यीशु ने कहा, जगत की ज्योति मैं हूं। जीसस सेड, आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। जगत की ज्योति मैं हूं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8वां अध्याय 12वां पद में यीशु मसीह अपने बारे में एक और स्टेटमेंट देते हैं और लोगों को बताते हैं कि मैं कौन हूं, यीशु कौन है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय 12वां पद में इस प्रकार लिखा है, यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं। जगत की ज्योति मैं हूं। जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। यीशु के कहे गए 7 मैं हूं कथन का हम अध्ययन कर रहे हैं। पिछले रविवार को हमने सीखा, यीशु कहते हैं जीवन की रोटी मैं हूं, और आज हम देखेंगे यीशु कहते हैं जगत की ज्योति मैं हूं। इसका क्या मतलब है? जब यीशु मसीह ने कहा कि जगत की ज्योति मैं हूं, तो यीशु मसीह क्या मैसेज लोगों को देना चाहते थे, और आज वो मैसेज दुनिया के लोगों के लिए भी क्यों जरूरी है? आज परमेश्वर के वचन से हम इस पाठ को सीखने का प्रयास करेंगे। किस कॉन्टेक्स्ट में यीशु मसीह बात कह रहे हैं उसको समझना बहुत जरूरी है। अगर आप पढ़ते हैं 7वां अध्याय 1 और 2 पद, देखिए यहां पे क्या लिखा है, कैसा माहौल वहां बना हुआ है और किस माहौल में यीशु मसीह यह वाक्य वहां पे कह रहे हैं। 7वां अध्याय 1 और 2 पद, इन बातों के बाद यीशु गलील में फिरता रहा क्योंकि यहूदी उसे मार डालने का यत्न कर रहे थे, इसलिए वह यहूदिया में फिरना न चाहता था। यहूदियों का झोपड़ियों का पर्व निकट था। झोपड़ियों का पर्व का यह अवसर था। ये झोपड़ियों का पर्व क्या होता है? कई बार हम बाइबल में पढ़ते हैं कि इस्राएली लोग फसह का पर्व मनाया करते थे। यहां पर लिखा है कि इस्राएली लोग एक और पर्व एनुअल फेस्टिवल में मनाया करते थे, उसका नाम है झोपड़ियों का पर्व। और इस दौरान जब यीशु मसीह यह सेंटेंस है वाक्य उस समय के लोगों को कह रहे, उस समय यीशु मसीह मंदिर के प्रीमाइस में है। यीशु मसीह यहां पर यह वाक्य कह रहे हैं, इस्राएली लोग हमेशा अपने एनुअल फेस्टिवल को जो टेंपल बना था यरूशलेम में वहां जाकर मनाया करते थे, चाहे वो फसह का पर्व हो और चाहे वो झोपड़ियों का पर्व हो। तो यहां पर लिखता है कि झोपड़ियों का पर्व मनाने का यह समय था, और उस दौरान यीशु मसीह यहूदियों का जो मंदिर था, परमेश्वर का जो भवन बना हुआ था, वहां पर है। और उस दौरान यीशु मसीह लोगों से कह रहे हैं जगत की ज्योति मैं हूं। अगर आप परमेश्वर के वचन में पढ़ेंगे, झोपड़ियों का पर्व का जिक्र पुराने नियम में दिया गया है। निर्गमन की पुस्तक 23वां अध्याय 16वां पद देखिए। अगर आप पुराने नियम में पढ़ते हैं, परमेश्वर ने इस्राएली प्रजा को इस पर्व को मनाने की आज्ञा दी थी। निर्गमन की पुस्तक उसका 23वां अध्याय उसका 16वां पद, जब तेरी बोई हुई खेती की पहली उपज तैयार हो तब कटनी का पर्व मानना। वर्ष के अंत में जब तू परिश्रम के फल बटोर के ढेर लगाए तब बटोरन का पर्व मानना। यह एक प्रकार से कटनी का पर्व था। जब फसल पक जाते थे तो लोग कटनी करते थे, तो उसका एक स्पेशल सेलिब्रेशन यहूदी लोगों में किया जाता था और उसे कहा जाता था कटनी का पर्व, या उसे कहा जाता था बटोरन का पर्व, या उसे कहा जाता था झोपड़ियों का पर्व। और इस दौरान एक हफ्ते
अपने घर से बाहर निकलकर झोपड़ी बनाकर वे लोग रहा करते थे और याद करते थे जब इस्राएली प्रजा मिस्र में गुलाम थी और वे वहां से बाहर निकले, जंगल में यात्रा कर रहे थे, तो कैसे वे टेंट बनाकर रह रहे थे। तो परमेश्वर के उस बड़े इवेंट को याद करने के लिए इस्राएली लोग साल में एक बार झोपड़ियों का पर्व मनाया करते थे। सब कोई अपने घर से बाहर निकलकर झोपड़ी बनाकर उसमें रहा करते थे और परमेश्वर के उस बड़े काम को याद किया करते थे। और यह एक वार्षिक फेस्टिवल था। उस दौरान यीशु मसीह यहां पे मंदिर में है और उस दौरान जो इस्राएली लोग रहा करते थे वे मंदिर को सजाते थे लाइट लगाकर, और लोग उस लाइट को देखा करते थे। परमेश्वर के मंदिर में जो लाइट लगाई जाती थी, बड़े बड़े जायंट लैंप्स वहां लगाए जाते थे, बत्तियां लगाई जाती थी, और जो मंदिर था वहां पे जो वीमेंस कोर्ट कहा जाता है, जो महिलाओं के लिए जो आंगन बना हुआ था, उसको बहुत अच्छे तरीके से सजाया जाता था। और इस्राएली प्रजा इस पर्व का सेलिब्रेशन करते थे, लाइट जलाकर परमेश्वर के भवन को सजाकर इस्राएली प्रजा इस पर्व को मनाया करती थी। और देखिए आप यहां पे कितना यह एक फिटिंग अवसर था कि लोग परमेश्वर के मंदिर को सजाए हैं, बत्तियां वहां पे जल रही है, लाइट वहां पे जल रहे हैं और लोग बहुत एक्साइटेड हैं, लोग फेस्टिवल के मूड में हैं, एंजॉय कर रहे हैं। और यीशु मसीह यहां पे क्लासिक स्टेटमेंट दे रहे हैं और कह रहे हैं, मैं जगत का उजियाला हूं, मैं जगत की ज्योति हूं। आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। और वे लोग लाइट में इकट्ठे होकर परमेश्वर की स्तुति और आराधना किया करते थे। ये जो बत्तियां वहां पे बनाई जाती थी, वहां पे जो याजक होते थे मंदिर में, परमेश्वर के द्वारा ठहराए गए व्यक्ति, उनके फटे पुराने कपड़ों से ये बत्तियां बनाई जाती थी और इस प्रकार से परमेश्वर के भवन को सजाया जाता था और वहां पे बत्तियां जलती रहती थी। यह त्योहार का अवसर था। लोग याद करते थे उस इवेंट को जब वे जंगल से होकर गुजर रहे थे, कनान देश में जा रहे थे, और रात के समय में परमेश्वर आग के जरिए उनके लिए रास्ता दिखाता था। और यीशु मसीह यहां पे कहता है, मैं उजियाला हूं, मैं जगत की ज्योति हूं। जब यीशु मसीह यह कह रहे हैं मैं जगत की ज्योति हूं, तो उसका क्या मतलब है उसको मुझे और आपको समझना बहुत जरूरी है। नंबर एक, जब यीशु मसीह यह कह रहे हैं कि मैं जगत की ज्योति हूं, उसका मतलब यह है यीशु मसीह यह कह रहे हैं कि मैं जगत को ज्योति देने के लिए आया हूं। दुनिया के लोग पाप के अंधियारे में जी रहे हैं, उनके पास कोई ज्योति नहीं है, कोई उजियाला नहीं है। यीशु मसीह कहते हैं मैं जगत की ज्योति हूं, यानी मैं जगत को ज्योति देने के लिए आया हूं, जगत के हर लोगों को उजियाला देने के लिए आया हूं। मेरे प्रियो, यीशु मसीह संसार में इसलिए आया क्योंकि वो लोगों को ज्योति दे सके, जगत को ज्योति दे सके। मैं जगत को ज्योति देने के लिए आया हूं। इसका मतलब क्या है? दूसरी बात, मैं आत्मिक जीवन के लिए आवश्यक हूं। जिस प्रकार भौतिक जीवन के लिए भौतिक ज्योति जरूरी है, उसी प्रकार आत्मिक जीवन के लिए आत्मिक ज्योति जरूरी है। जब आप यीशु पर विश्वास करते हैं तब आप रास्ते में चलते रहते हैं। कई बार अंधियारे के पल से आपको गुजरना पड़ता है, दुख के पल से आपको गुजरना पड़ता है। तब उस दौरान आपको चाहिए उजियाला, जहां पे आप सही निर्णय ले सकें। उजियाले में इंसान को हर चीज दिखता है। यीशु के उजियाले के बिना आप अंधियारे में अगर चलते हैं तो आप चोट खाएंगे। यीशु के उजियाले के बिना अगर आप अंधियारे में चलेंगे तो आप कभी भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। आप गलत कदम उठाएंगे, आप गलत चुनाव करेंगे, क्योंकि अंधियारे में कुछ दिखता ही नहीं है। यीशु मसीह के बिना जीवन जीना यानी अंधियारे में जीवन जीना है, क्योंकि अंधियारे में कुछ नहीं दिखता। आप किस प्रकार के रास्ते में चल रहे हैं,
सामने गड्ढा है या नाला है या नदी आ रही है या पुल है, आपको कुछ नहीं दिखता, आप अंधियारे में चल रहे हैं और आप घायल होंगे, आपको चोट लगेगी। उसी प्रकार आत्मिक जीवन में आगे बढ़ते रहने के लिए आपको उजियाले की जरूरत है। अगर यीशु मसीह आपके साथ है तो आप उजियाले में गंदगी को जान जाएंगे, आप उजियाले में गलत निर्णय को समझ पाएंगे, आप उजियाले में जान पाएंगे कि यह रास्ता गलत रास्ता है, यह मुझे मौत की ओर धकेलेगा। यीशु मसीह कह रहे हैं आत्मिक जीवन में आगे बढ़ते रहने के लिए तुम्हारे जीवन में मेरी जरूरत है। जब यीशु कहते मैं जगत की ज्योति हूं, यीशु मसीह कह रहे हैं मैं आत्मिक जीवन के लिए आवश्यक हूं। तीसरी बात, यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं जगत की बुराई को दिखाता हूं। जगत की बुराई, जब यीशु मसीह ज्योति बनकर इस संसार में आया तो यीशु मसीह ने लोगों को बताया कि पाप क्या होता है, बुराई क्या होता है, दिखाया। लाइट जलती है घर में तो आप जानते हैं कि कहां पे फ्लोर में चींटी घूम रही है। उजियाले का काम क्या है? दिखाने का, स्पष्टता से दिखाने का। अगर लाइट चली गई तो आपको पता नहीं चल पाएगा कि आपके घर में कौन सा सामान कहां रखा हुआ है। लाइट जलेगी तो आपको मालूम है यहां पर यह सामान रखा गया है और आप आसानी से उस लाइट के प्रकाश में अपनी वस्तुओं को देख पाएंगे। यीशु मसीह जगत की ज्योति यानी यीशु मसीह जगत की बुराई को दिखाता है। पाप क्या है? जो व्यक्ति अंधियारे में चल रहा है उसे समझ में नहीं आता कि पाप क्या है, क्योंकि उसका जीवन पाप में है। जो व्यक्ति अंधियारे में चल रहा है तो उसे मालूम यह नहीं चलता कि उजियाला क्या होता है। जो व्यक्ति यीशु के बिना जीवन जीता है उसे मालूम ही नहीं उजियाले का जीवन क्या होता है। यीशु मसीह कहते हैं मैं जगत की बुराई को दिखाता हूं, मैं जगत की बुराई को दिखाता हूं। जब यीशु मसीह कहता है जगत की ज्योति मैं हूं तो यीशु मसीह बताना चाहता है मैं जगत की बुराई को दिखाता हूं। एक और बात, चौथी बात, यीशु मसीह बताना चाहता है मेरे पर विश्वास करने वाला हर व्यक्ति के दिल में मैं यानी ज्योति रहता है। अगर आपने यीशु पर विश्वास किया है तो आपके दिल में यीशु यानी ज्योति हमेशा रहता है। अगर आपने जेन्युइनली यीशु को अपने दिल में जगह दिया है तो आपके दिल के अंदर में और हर व्यक्ति के दिल के अंदर में ज्योति उजियाला रहता है। उसके दिल में ज्योति रहता है। इसलिए तो वो जान जाता है जब वो कोई गलत कदम उठाता है, जब उसके पास टेम्पटेशन आता है अंधियारे में चलने का, वो व्यक्ति जान जाता है क्योंकि उसके पास उजियाला है। और उजियाले में वो देख लेता है कि आगे तो मैं थोड़ा चला जाऊंगा पर वहां पे आगे जाकर गड्ढा है। अंधियारे में इंसान यहां से 50 कदम दूर में नदी है, नाला है, नहीं देख सकता। उजियाले में जरूर देख सकता है दिन के समय में। यीशु मसीह के साथ चलने का मतलब यह है कि आप उजियाले में चल रहे हैं और आपको पता चल जाता है कि अगर आप गलत रास्ते में जाएंगे तो 50 कदम बाद, 100 कदम बाद, 1 महीने बाद आपके लाइफ में एक गड्ढा आने वाला है और वहां से आप वापस नहीं आ सकते। यीशु मसीह कहना चाहता है मेरे पे विश्वास करने वाला हर व्यक्ति के दिल में मैं रहता हूं, मैं यानी ज्योति रहता हूं। एक और बात, पांचवी बात, जिसके दिल में मैं हूं उसे मुझे लोगों को प्रतिबिंबित करना है, दिखाना है, ताकि लोग ज्योति की ओर कदम बढ़ाएं। अगर आपने यीशु पर विश्वास किया है तो उस ज्योति को रिफ्लेक्ट करना है, प्रतिबिंबित करना है या दिखाना है। क्यों? ताकि लोग ज्योति की ओर कदम बढ़ाएं। जो व्यक्ति अंधियारे में जी रहा है, प्रभु से दूर जी रहा है, पाप में जीवन जी रहा है, दुनिया के सांसारिक बातों में लिप्त है, गलत विचारधारा के साथ अपने जीवन को जी रहा है, वो व्यक्ति ज्योति को कब देखेगा? कोई ना कोई व्यक्ति तो चाहिए ज्योति दिखाने वाला। जो व्यक्ति हमेशा अंधियारे में रहता है उसको उजियाला कैसा दिखता है कैसे पता चलेगा?
कोई ना कोई व्यक्ति जब वहां पे लैंप जलाएगा, बत्ती जलाएगा, तब तो उजियाला दिखेगा। मसीह व्यक्ति बाइबल के अनुसार एक ज्योति है। अगर कोई व्यक्ति अपनी ज्योति को दिखा नहीं रहा है, इसका मतलब क्या है? उसके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, उसके लाइफ में परिवर्तन नहीं है। और मसीह जीवन की गवाही देना इंसान के लिए बड़ा प्रिविलेज होता है, क्योंकि आपके पास एक बोझ आता, आपके पास एक पैशन आता अपने भाई के लिए, अपने बहन के लिए, अपने रिश्तेदार के लिए, क्योंकि आप जानते हैं कि एक समय में आप अंधियारे में थे, अब आप ज्योति में हैं। तो अब आप जान जाते हैं कि 2 लेन रोड क्या होता है, 4 लेन रोड क्या होता है, 6 लेन रोड क्या होता है, क्योंकि आप उजियाले में चल रहे हैं। यीशु मसीह कहता है मैं ज्योति हूं, मैं जगत की ज्योति हूं। एक और बात, यीशु मसीह कहता है मैं आज भी हर व्यक्ति को पाप के अंधियारे से बाहर निकालकर ज्योति की संतान बनाना चाहता हूं। आज भी यीशु मसीह हर व्यक्ति को जो पाप का अंधियारा है उससे बाहर निकालना चाहता है। इसलिए तो यीशु मसीह ने कहा मैं जगत की ज्योति। यीशु मसीह ने कभी यह नहीं कहा कि मैं मात्र एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को बचाने के लिए आया हूं। यीशु ने कहा मैं जगत की ज्योति हूं, पूरी दुनिया की मैं ज्योति हूं, पूरे दुनिया को मैं उजियाला देने के लिए आया हूं। चाहे वह एक छोटा सा प्रांत हो या पूरा वर्ल्ड हो, यीशु मसीह पूरी दुनिया को ज्योति देना चाहता है। मेरे प्रिय मित्रों, यीशु मसीह के बिना पाप से बचाने वाला कोई नहीं है। यीशु मसीह के बिना हम जिंदगी के रास्ते पर सही रीति से मूवमेंट नहीं कर पाएंगे। यीशु मसीह के बिना हम अपने जीवन के रियल मीनिंग को नहीं समझ पाएंगे। यीशु चाहिए, उजियाला चाहिए, ज्योति चाहिए। अगर ज्योति आपके पास है तो डेफिनेटली आपके पास अनंत जीवन है। यीशु ने कहा मैं जगत की ज्योति हूं। और ज्योति क्या होता है? विजिबल होता है, दिखता है। उजियाला लोगों को दिखता है। आपके लाइफ में परिवर्तन लोगों को दिखना चाहिए। जब आप कहते हैं कि मैंने यीशु पर विश्वास किया है और यीशु मेरे जीवन की ज्योति है और यीशु जगत की ज्योति है, तो उस ज्योति को विजिबल होना पड़ेगा, दिखना पड़ेगा, दृश्यमान होना पड़ेगा। अपने दोस्त सर्कल के बीच में, अपने गांव में, अपने समाज में दिखना पड़ेगा। ज्योति विजिबल होता है, ढांप कर नहीं रखा जा सकता। उजियाले के जीवन में आपको बताना है कि कैसे मैं एक समय अंधियारे में चल रहा था, पाप के जीवन में था। अब मैंने जाना कि पाप क्या है और सच्चाई क्या है। जब मैं अंधियारे में चल रहा था तो मुझे इसकी जानकारी नहीं थी, पर जब मैं उजियाले में चलने लगा हूं तब अब मैं जानने लगा कि नरक क्या होता है और स्वर्ग क्या होता है। अब मैंने जानने लगा गंदगी का जीवन क्या होता है, पवित्रता का जीवन क्या होता है। मुझे और आपको यीशु के बताए गए सत्य मार्गों में चलकर यीशु को दुनिया में प्रकट करना है। लोग आपको देखकर यह कहें कि यह यीशु पे विश्वास करता है, यह ज्योति की संतान है, यह गलत काम नहीं करेगा और नहीं गलत काम का सपोर्ट करेगा। वही बोलेगा जो सच है और करेगा भी। यीशु ने कहा मैं जगत की ज्योति हूं। मेरे प्रियो, अगर आप अपने जीवन में अंधियारे से गुजर रहे हैं, आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप अंधियारे में चलकर ठोकर खा रहे हैं, रास्ता बदल लीजिए। यीशु के पास आइए, यीशु के पास, और यीशु के साथ अगर आप चलते रहेंगे तो जीवन में कभी भी ठोकर आपको नहीं लगेगा। आपके रिश्तेदार, आपके भाई बहन, आपके दोस्त आपके साथ धोखा कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें भी नहीं मालूम ज्योति क्या है, क्योंकि वे तो अंधियारे में चल रहे हैं। जब आप उजियाले में चलेंगे तब आपको पता चलेगा कि ब्रेकर कहां है, रोड में ब्रेकर कहां है।
रोड में कहां पे गड्ढे खोदे गए हैं। जब आप उजाले में चलेंगे, जब आप यीशु के साथ चलेंगे, तो यीशु आपके आगे आगे चलेगा और आप यीशु के पीछे पीछे चलेंगे और आपको यीशु सुरक्षित रास्ते पे चलाएगा, आपको चोट नहीं लगेगी। यीशु जगत की ज्योति है। पर यह मैसेज बहुत बड़ा मैसेज है, क्योंकि शैतान ने लोगों की आंखों को अंधी कर दी है। लोग आज अंधियारे में जीवन जी रहे हैं, पर उनको उजियाले में लाएगा कौन? यू, आप लोग लाएंगे। यह बड़ा बोझ है। किसको अच्छा लगेगा कि मेरा भाई, मेरी बहन, मेरे रिश्तेदार अंधियारे में जीते हुए मर जाए और नरक में जाए और मैं बचकर स्वर्ग में जाऊं? यीशु कहता है जगत की ज्योति मैं हूं। और वहां आगे लिखता है, जैसे मैंने आपसे कहा, उसी के पद में नेक्स्ट हिस्से में लिखता है, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधियारे में नहीं चलेगा परंतु जीवन की ज्योति वो पाएगा। इस्राएली लोग, जो पिलर ऑफ क्लाउड था, बादल का जो खंबा था, आग का जो खंबा था, उसके डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहे थे, इसलिए वे जंगल की यात्रा पूरा कर लिए और अपने डेस्टिनेशन में पहुंच गए। मैं और आप इस संसार में रहते हैं, मैं और आप भी जीवन की यात्रा कर रहे हैं, पर हमें चाहिए ज्योति, हमें चाहिए उजियाला, जो हमारे साथ रहकर हमें लीडरशिप प्रोवाइड करेगा। यीशु ने कहा मैं जगत की ज्योति हूं। यीशु जगत की ज्योति है और जो ज्योति में चलता है वो अंधियारे में नहीं चलता, क्योंकि वो ज्योति की संतान है। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। आप दुनिया में इसलिए आए कि आप दुनिया को ज्योति दे सके। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं कि दुनिया के लोग पाप के अंधियारे में जी रहे थे और आज भी जी रहे हैं, और आपके आने का उद्देश्य यह था कि जो लोग पाप के अंधियारे में जी रहे हैं वे उजियाले में आ जाएं और अपने आप को सुरक्षित कर लें। आज हम आपकी संतान हैं, हम धन्यवाद देते हैं। आज हमारा जीवन सुरक्षित है, हम धन्यवाद देते हैं। एक बड़ा जॉय आपने हमारे मनों में दिया है, हम धन्यवाद देते हैं। और हम प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु, हमारे उन रिश्तेदारों के लिए जो आज अंधियारे में जी रहे हैं, प्रभु आप हमारी मदद करें कि हम आपकी ज्योति को रिफ्लेक्ट कर सकें और उन्हें ज्योति के पास लेकर आ सके। आप हमारी सहायता और मदद करें। यीशु के नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन।